हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है, राधे राधे, नमस्ते। आज के इस कैंडल वैक्स रीडिंग में हम फिर से एक बार चेकआउट करेंगे आपके पर्सन की थॉट्स, उनकी फीलिंग्स, उनकी डीप हिडन इमोशंस। इस रिश्ते में वो क्या चाहते हैं, आगे इस रिश्ते में क्या होगा, इस वक्त वो उनकी एनर्जी में क्या है। सो प्लीज़ अपने पार्टनर का नाम लीजिए। मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग होता है, स्त्री पुरुष, लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग है। सिंगल मैरिड भी देख सकते हैं इस रीडिंग को। टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जनरल है। जो भी चीज़ें आपके साथ मैच होती है वो आपका रीडिंग है, वरना किसी और की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि बहुत से लोग इस वीडियो को देखते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके लिए रीडिंग है, सबके लिए रीडिंग होता है। ओके, जो मैच होता है वही क्लेम कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से पार्टनर को याद कीजिए। कैंडल को लाइट करते हैं। आपको फ्लेम के ऊपर फोकस करके पार्टनर का नाम लेना है, ताकि उनकी एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो सके। सिचुएशन कुछ भी हो सकता है। एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज़, यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, शिव शक्ति मुझे प्लीज़ हेल्प करें, आर्क एंजल माइकल मुझे प्लीज़ गाइड करें। देखते हैं आज इस वक्त आपके पर्सन, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना कि जितना आप तड़प रहे हैं ना कि इस पर्सन का एक कॉल आ जाए, एक मैसेज आ जाए, बातचीत हो जाए, ठीक है। अगर आपसे गलती हुई है तो आप सॉरी कहें, या फिर इनकी गलती है तो एक सॉरी तो कहें और फिर से शुरुआत करें। ये आपकी सोच कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होती हुई मुझे नज़र आती है पार्टनर की सोच में। तो यहाँ पर चांसेस स्ट्रांग बनते हैं कि ये पर्सन आपको कॉल करे, मैसेज करे और बातचीत करें, ये देखने के लिए कि आपका मूड कैसा है। हो सकता है कि अभी बहुत टाइम से बातचीत नहीं हो रही है, या हो सकता है कि बहुत टाइम से ये पर्सन ने आपके कॉल का रिप्लाई ही नहीं दिया, आपकी मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दिया। पढ़ी होगी मैसेज या फिर देखा होगा आपका मिस कॉल, लेकिन फिर भी कॉल बैक नहीं किया होगा। तो आज इनको लगता है ना कि चलो अभी सब कुछ भुला कर एक नई शुरुआत करते हैं, फिर से मैं कोशिश तो करूँ। इनको ऐसा लगता है। इनको ये भी लगता है ना कि इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया है, क्योंकि जब आप प्यार करते हो ना, उस पर्सन से ज़्यादा टाइम आपको नाराज़ नहीं रहना चाहिए। ये इनको फील हो रहा है कि मुझे प्यार है तो फिर नाराज़गी क्यों, नाराज़गी लेकर कहाँ पर जाना है। सब कुछ यही रहेगा। सब कुछ जो हम करते हैं ना, ज़्यादा करके जो अच्छा करते हैं कोई उसे याद नहीं करता, लेकिन जब हमसे कुछ बुरा या गलती हो जाती है उसे हमेशा लोग याद करते हैं, या अपने भी उसे ही याद करते हैं। तो यहाँ पर इस पर्सन को लगता है ना कि इन्होंने आपके लिए अच्छे मोमेंट्स भी क्रिएट किए हैं। हो सकता है कि इस पर्सन ने बहुत सरप्राइजेस आपको दिए हैं, लेकिन आज आप इनको छोटी सी छोटी गलती आप कहीं ना कहीं मतलब नाराज़ हो, खफा हो, या हो सकता है कि वो आपसे नाराज़ हैं इस वक्त। तो जो भी है, इनको लगता है कि जो भी मेरी गलती, उसकी गलती, चलो एक दूसरे को माफ़ करके एक नई शुरुआत तो कर सकते हैं। इस पर्सन ने शायद बहुत बार ये प्रूव किया है ना कि मैं कैसे बेहतर हूँ तुमसे, और तुम जैसे कि कहीं ना कहीं मतलब अपने आप को ऐसे दिखाने की कोशिश की है ना कि आई एम द बेस्ट। ओके, यू डोंट नो एनीथिंग, मतलब आपको कुछ पता नहीं, सब कुछ मुझे पता है, सब कुछ मैं अच्छे से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इस टाइप की एनर्जी आपके पर्सन की है कि हमेशा उनको लगता है कि जो वो करते हैं वो सही, और उनको लगता है कि वो कुछ भी करे ना तब भी आप मान जाओगे। एक आदत होती है ना, या फिर एक माइंड में फिट हो जाता है ना कि इसको कैसे भी करो, ये है, मेरे साथ है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि आप इजी पर्सन है, मान जाते हो हर बात, और इनके ऊपर विश्वास भी आपका बहुत ज़्यादा है, अंधा विश्वास है। और कहीं ना कहीं जब आपका अंधा विश्वास होता है ना, आपको तकलीफ बाद में हो ही जाती है। ओके, विश्वास रखना चाहिए, लेकिन एक हद तक। किसी के ऊपर आजकल आपको पता है कि भाई भाई के ऊपर विश्वास नहीं रखता है, कहाँ से कहाँ बातें जाती हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक अनजान इंसान को आपने दिल के करीब रखा, बहुत ज़्यादा विश्वास रखा, और हो सकता है कि वही विश्वास का फ़ायदा उठाया पर्सन ने, आपके होते हुए किसी और को डेट किया, किसी और के साथ रिश्ते में रहे। या हो सकता है कि इस पर्सन ने हमेशा आपको जो सीरियसनेस होता है ना, रिश्ते में सीरियसनेस होता है या कमिटमेंट होता है, लॉयल्टी होती है कि मैं तुम्हारे साथ लॉयल हूँ, ये कभी प्रूफ नहीं किया। ओके, आपको उलझन में रखा था,
इस पर्सन ने हमेशा। और अभी जब वक्त आया ना कि आपको क्लैरिटी मांगने की कि क्या चाहते हो तुम इस रिश्ते से, मुझसे क्या चाहते हो, मुझे तुम अपना क्या मानते हो, ओके, तो यस, हम आपके हैं कौन, ये सवाल यहाँ पर मुझे नज़र आता है। आप जानना चाहते हो, इस पर्सन के मुंह से सुनना चाहते हो। प्यार है, फीलिंग्स हैं, रोमांटिक होना है, ये सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन आखिर में क्या है हमारा फ्यूचर, ये आपका सवाल हो सकता है इस पर्सन के लिए, जहाँ पर इस पर्सन के पास कोई जवाब नहीं और ये दूरियाँ हो सकती हैं। यहाँ पर मुझे लगता है ना कि इस पर्सन ने आपको हमेशा क्लैरिटी देने के टाइम पर बात को टाला है, या फिर हो सकता है कि बात को कहीं ना कहीं बिगड़ा है, गुस्सा किया है। अगर ऐसा कुछ बिहेव किया है ना इस पर्सन ने, जहाँ पर उनको लगता है आज कि मैंने ओवर रिएक्ट किया, मैंने बहुत ज़्यादा ही कुछ बोल दिया, मैंने बहुत ज़्यादा ही रिएक्शन दिया, वो तो साफ दिल की है या साफ दिल का है, मुझे ऐसा नहीं करना था, या आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे क्लियरली नज़र आती है कि शायद वो गिल्टी फील कर रहे हैं, ओके, आई एम रॉन्ग, क्योंकि हमेशा इंसान सही नहीं हो सकता है, सिर्फ भगवान सही हो सकते हैं, ओके, इंसान नहीं। तो इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन ये मानते ही नहीं थे अपनी गलती, या फिर अगर कुछ गलती नहीं हो रही है लेकिन आपको समझना या फिर आपको टाइम देना या फिर आपकी बात सुनना, ये भी तो नहीं किया इस पर्सन ने, जो कि मुझे लगता है कि आज उनको ही तकलीफ़ हो रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन ना आपसे कनेक्टेड तो फील करते हैं, यानी कि कनेक्शन बहुत आगे बढ़ चुका है। ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते का ये रिश्ता, नया नया रिश्ता है आप दोनों का, नहीं, बहुत टाइम से रिश्ता है, ओके, कुछ महीने कुछ साल भी हो सकते हैं। सो इतने टाइम में ये पर्सन ने आपसे सच में प्यार किया, कितनी बार सोचा आपको लेकर सीरियसली, शादी के बारे में कितनी बार सोचा, या फिर हो सकता है कि आपको अच्छे अच्छे रिश्ते आते रहे, या फिर आपको बहुत से लोगों ने प्रपोज भी किया, अच्छे खासे मतलब घर के रिश्ते आपने ठुकराए ये पर्सन के ऊपर भरोसा रखकर, क्योंकि इस पर्सन से आप सच्चा प्यार करते हो। और जब आपको किसी से सच्चा प्यार होता है ना, आप किसी और के बारे में सोचना उसको आप पाप मानने लगते हैं कि नहीं, मैं कैसे सोच सकता हूँ किसी और के बारे में, मैंने तो उसको अपना मान लिया है, दिल में बसाया है, उसकी पता नहीं है मुझे फीलिंग्स, लेकिन मैंने तो उसको अपना माना है। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपका विश्वासघात हुआ है और ये चीज़ें आपको परेशान कर रही है, और पर्सन को भी लगने लगा है कि इन्होंने आपका विश्वास तोड़ा है। मतलब एक ट्रस्ट होता है ना कि आगे जाकर ये पर्सन मेरा साथ निभाएंगे या मेरा साथ देंगे, मेरे लिए स्टैंड लेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेंगे, वो नहीं हुआ है। और आज पर्सन को लगता है अगर ऐसा नहीं किया है, उन्होंने आपका साथ नहीं दिया या आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, या स्ट्रॉन्ग आपको कोई डिसीजन नहीं सुनाया कि वो क्या चाहते हैं, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है, ऐसा वो फील करते हैं। प्यार है, उनको कंफर्टेबल फील होता है आपके साथ, आपके लिए फीलिंग्स हैं, ओके, आपके साथ वो सपने भी देखते हैं, सपनों में भी आप आते हो, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, तो फिर कमिटमेंट देने में क्या हर्ज है। तो मुझे लगता है कि अभी आप बहुत ज़्यादा करीब हैं, जहाँ पर ये पर्सन ना, मुझे लगता है कि आपके जैसे सोचने लगे कि अभी रुकना चाहिए, ये भागदौड़ बहुत हो गई, यानी कि आपको हमेशा अवॉइड करना या फिर बात को टाल देने से कुछ होता नहीं है। अगर है प्यार तो है प्यार, कबूल करो उसे, निभाओ उसे। तो ये आप यही चाहते हो ना कि अगर तुम रिश्ता रखना चाहते हो तो उसे कम्प्लीटली 100% निभाओ, वरना छोड़ तो दो, मुझे कम से कम बताओ, ताकि मैं अपनी लाइफ के बारे में या अपने घर के लोगों को मैं एटलीस्ट बता तो सकूं कि मेरे दिल में या मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है, तुम लोग रिश्ता देख सकते हो। तो ये कहीं ना कि आप क्लैरिटी चाहते हैं, पर्सन के मुंह से सुनना चाहते हैं, इग्नोर करके कोई जवाब नहीं होता है, ओके, क्लियरली बताना चाहिए कि मैंने तेरे साथ टाइम पास ही किया था, या मैंने सिर्फ रिश्ता नाम के लिए रखा था, या मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना था, फ्यूचर नहीं। ये कह तो सकते हैं, लेकिन ये पता नहीं पर्सन हमेशा आपको अवॉइड करते रहे। जब जब बात मैरिज की आई है, जब जब बात कमिटमेंट की आई है, इस पर्सन ने दूरियां बनाकर रखी है आपसे, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ पर आप लोग वीकेंड्स पर मिलते हो, हफ्ते में एक बार मिलन या 2 बार मिलना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है, रोज़ाना मिलना बहुत से लोगों का नहीं होता है, ऐसा मुझे भी यहाँ पर नज़र आता है। यहाँ पर 888 एंजल नंबर मुझे नज़र आता है, जिसे आप क्लेम कर सकते हैं।
साथ ही साथ यहाँ पर मुझे इनकी राशि जो है पार्टनर की, उसमें मुझे एरीज मेष राशि, उसके बाद एक्वेरियस कुंभ राशि नज़र आती है, और नेक्स्ट यहाँ पर सैजिटेरियस धनु राशि, लिवो सिंह राशि नज़र आती है, कैंसर कर्क राशि, जेमिनाई मिथुन राशि। इस पर्सन का नाम एम लेटर से हो सकता है, जैसे कि मनीष या मनीषा हो सकता है, मनोज हो सकता है, तो एम महेंद्र हो सकता है। एम लेटर पता नहीं क्यों बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। वी लेटर है, यू लेटर से नाम हो सकता है। ओके, नेक्स्ट एस लेटर मुझे दिखाई देता है, उसके बाद डब्ल्यू लेटर दिखाई देता है, एच लेटर जैसे कि हर्ष नाम हो सकता है, या हितेन नाम हो सकता है, हर्षिता नाम हो सकता है। सो एस एच ये स्ट्रॉन्ग मुझे जोड़ी लगती है, एस और एच, पता नहीं दो पार्टनर्स का नाम एस और एच ऐसा हो सकता है। ये रिश्ता आगे जुड़ रहा है क्योंकि पर्सन यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि अगर आपसे दूरियां बना रहे थे ना, तो या फिर अपने मन से ही झूठ बोल रहे थे कि नहीं मुझे प्यार नहीं है, सिर्फ अट्रैक्शन है, तो नहीं, अभी मुझे लगता है कि घुमा फिरा कर पर्सन आपके टुवर्ड्स आने के बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि जो चीज़ें वो पहले महसूस नहीं कर रहे थे, आपके पास होकर या आपके करीब रहकर वो आपसे दूर होने के बाद सोचने लगे। ओके, कि उसने अरे वो तो मेरे हर चीज़ का ख्याल रखती थी, या वो हर चीज़ मुझे याद दिलाता था, या मुझे कोई भी मदद हो, कोई भी छोटी से छोटी बात क्यों ना हो, ओके, मुझे इमरजेंसी में कोई चीज़ भी चाहिए मार्केट से तो ला कर देता था या देती थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन को याद आ रही है, आपकी मिसिंग एनर्जी है, पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं, आज आपको याद कर रहे हैं कि आपने बहुत कुछ किया, टिफ़िन से लेकर इनको, ठीक है, इनके ऑफिस में टिफ़िन भी पहुंचा है आपने, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आज मुझे फील होती है जो कि वो याद कर रहे हैं। ओके, आपने प्रपोज भी किया इस पर्सन को, शायद गिफ्ट भी दिए हैं, महंगे महंगे गिफ्ट दिया है, वैलेंटाइन डे भी आप लोगों ने सेलिब्रेट किया है, ये सोचकर कि आगे रिश्ता हमारा जुड़ेगा या आगे रिश्ता हमारा हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता रहेगा। तो आज अगर इस व्यक्ति ने ऐसा लगता है ना कि आपके फीलिंग्स के साथ खेला है, या फिर आपको ठुकराया है, या फिर आपको उलझन में डाला है, ओके, कि ये आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू करना चाहते हैं या ख़त्म करना चाहते हैं, सो यस, क्लैरिटी देना चाहते हैं। ओके, क्योंकि ये नहीं मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आपसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, मतलब अपनी ज़िंदगी बसाएं, ठीक है। अब कभी कभार होता है ना कि चैप्टर क्लोज करके न्यू चैप्टर में जाना, तो नहीं, ये उसी चैप्टर में अटके हुए हैं जो कि आपके साथ है। क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि प्यार सच्चा है, पर्सन ने जो आपके साथ प्यार किया है ना, वो मुझे कहीं ना कहीं सच्चा प्यार नज़र आता है। सिचुएशन गड़बड़ा सकती है, सिचुएशन दोनों के हाथ में नहीं रहती है, ओके, क्योंकि आप दोनों का रिश्ता नहीं होता है, सिर्फ दो लोग हैं, नहीं, जब आप दोनों का रिश्ता जुड़ेगा तो आपके साथ और भी लोग उस रिश्ते में शामिल हो जाएंगे या जुड़ जाएंगे, जैसे कि उनकी फैमिली, आपकी फैमिली, उनके दोस्त, आपके दोस्त, तो ये भी लोग काम करते हैं आग लगाने की। अगर रिश्ता पसंद नहीं है उनको, तो फिर वो आग लगाकर दूर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। कुछ दोस्त होते हैं, अरे यार यही तुमको मिली क्या, और कोई नहीं मिला, इसको तो मैंने देखा था इसके साथ जाते हुए, उसके साथ जाते हुए, ऐसे भी कहने वाले होते हैं जानबूझकर, ताकि रिश्ता टूट जाए। तो कहीं ना कहीं पर्सन ना लोगों की बातों में इजीली आ जाते हैं। आप ये सोचते हो ना कि इस पर्सन को अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, उनको कुछ डाउट्स हैं, उनको कुछ शक है, डायरेक्टली आकर आपसे बात करें, आपसे पूछे, आप जवाब देंगे। लोगों की बातें सुनकर आपसे नाराज़ होना, या लोगों की बातों में आकर आपको अवॉइड करना, आपको ब्लॉक करना, ये कौन सी बात हो गई। ओके, जो भी है क्लियरली आपको पूछना चाहिए। मुझे लगता है ना कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग अच्छे लगते हैं, मतलब जो भी है कह दें स्ट्रेट फॉरवर्ड, और दिल में कुछ भी ना रखें। ये आपको, ऐसे लोगों से आपका कनेक्शन बनता है, इसलिए आपके दोस्त शायद बहुत कम दोस्त हो सकते हैं। और ये पर्सन है ना कि दिल ही दिल में घुट घुट कर जीने वाले, फुल्ली एक्सप्रेस नहीं करते। बता दो जो भी है, बता दो, जो होगा सो होगा। तो इनको कहीं ना कहीं आपको रुका कर भी रखना है, अपने कंट्रोल में भी रखना है, और आपसे नाराज़ भी रहना है। सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, दोनों में से एक ही हो सकता है। एक तो उसको छोड़ दो, या फिर क्लैरिटी ले लो या दे दो। सो मुझे लगता है कि इस पर्सन को ना अभी तो कहीं ना कहीं फीलिंग्स तो है आपको, आपके टूवर्ड्स,
मतलब कहने कि इस पर्सन ने ऐसा नहीं सोचा है कि आपके साथ रिश्ता तोड़ना है, लेकिन रिश्ता रखूं या ख़त्म करूं, कन्फ्यूजन है। ओके, इस वक्त ऐसे मोड़ पर आपके पार्टनर खड़े हैं जहां पर वो डिसाइड नहीं कर पा रहे, ये रास्ता या ये रास्ता। एक रास्ता आपकी तरफ जा रहा है। ओके, आप खड़े हैं वहाँ पर, उनको पता है कि कभी भी आप वो आएंगे तो आप उनका इंतज़ार करते हुए उनको दिखोगे। और एक साइड में है जहाँ पर उनको पता है कि वो रास्ता अगर उन्होंने चुन लिया तो वो ठीक है, उनको खुशी तो मिलेगी, लेकिन दिल से कभी खुश नहीं रह सकेंगे। तो मुझे लगता है कि इन्होंने ना आपके साथ जो वक्त स्पेंड किया उसे याद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पर्सन को आपकी याद बहुत आती है, लेकिन ये ऐसा दिखावा करते हैं ना जैसे कि आपके बिना वो बहुत ज़्यादा खुश है, या फिर ऐसा कुछ पोस्ट करेंगे वीडियो अपने दोस्तों के साथ जैसे कि वो बहुत चिल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अंदर से टूटे हैं। ये मुझे लगता है एडिक्शन में गए हैं। अभी इस वक्त इनको टेंशन आती है ना, तो ये फ्रीली बात नहीं करते, तो ये ड्रिंकिंग, स्मोकिंग जैसी गंदी आदतों में, या गंदे दोस्तों के साथ, जो दोस्त उनको पता है कि कुछ काम के नहीं, बस मौज मस्ती या इनको नेगेटिव करने के आपने कहा भी होगा इनको कि ऐसे दोस्तों से दूर ही रहो, ये सिर्फ तुम्हारे पैसे के पीछे हैं, या फिर हो सकता है कि बुरी आदतें इनको लगी है तो तुमको भी वैसे ही कर देंगे, जैसे कि इनको स्मोकिंग, चल एक पी ले सिगरेट यार क्या होता है, इस टाइप के हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने इनको टोका है ना, तो वो भी उनको अच्छा नहीं लगता है। इस पर्सन को फ्रीडम चाहिए। ओके, अपनी मर्ज़ी से इनको चलना, अपनी मर्ज़ी से जो भी उनको लगता है वो करना, ये सारी चीज़ें वो करते हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो हमेशा सही करते हैं, लेकिन नहीं, इंसान कभी हमेशा सही नहीं हो सकता। इंसान है वो, आखिर में इंसान से गलती होती है, और ये समझ रहे हैं, धीरे धीरे समझ रहे हैं कि ऐसी ज़िंदगी नहीं जी जाती है। ज़िंदगी में कभी कभी सीरियस होना पड़ता है, सीरियस होकर डिसीजन लेने होते हैं। आप किसी के साथ या किसी के फीलिंग्स के साथ नहीं खेल सकते। तो ये मुझे लगता है ना कि एक टर्निंग पॉइंट अभी आपकी ज़िंदगी में शुरू हो रहा है, जहाँ पर इस पर्सन को एक तरीके से डर भी लग रहा है। मतलब इस रिश्ते में अगर उन्होंने ज़्यादा खींचा ना, या फिर ज़्यादा दूरियां बनाई या ज़्यादा अवॉइड किया, एक टाइम ऐसा आएगा इनको लगता है ना जहाँ पर वो बात करने की उनकी इच्छा होगी लेकिन आपकी नहीं होगी, क्योंकि आपने वक्त बहुत दिया। ओके, किसी रिश्ते के लिए आप वक्त देकर देखते हैं, टाइम देकर देखते हैं कि चलो थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ, 4 हफ्ते ले लो, सुधर जाओ और मुझे क्लैरिटी दे दो। फिर भी नहीं होता तो आप क्या करेंगे? आप तो नहीं लटके रहेंगे, आप तो मूव ऑन करेंगे। यहाँ पर ऐसा लगता है कि ना आपकी फैमिली पीछे पड़ी है आपके रिश्ते के लिए, जैसे कि रिश्ते आए हैं अच्छे अच्छे, और वो फैमिली हमेशा आपकी अच्छा ही सोचेगी। आपकी फैमिली आपकी खुशी के बारे में सोच रही है, ये सोच रहे हैं कि अरे यार उसका इंतज़ार कितना करोगे तुम, अभी हो गए ना, दे दिए उसको, 6 महीने दे दिए, 1 साल दे दिया, अभी तो शादी कर लो, अभी तो उम्र जा रही है तुम्हारी लाइफ सेट हो जाए। ओके, तो मुझे लगता है कि फैमिली प्रेशर है आपके ऊपर, फैमिली पीछे पड़ी है कि शादी कर लो, लेकिन आपका दिल नहीं मानता है। आपको लगता है कि हम हाँ कहने के बाद ये आ गए तो क्या होगा, फिर तो आप ना नहीं कह सकते। तो कहीं ना कहीं उलझन है, मतलब और कुछ टाइम आप रुकना चाहते हैं इस पर्सन के लिए। और ये पार्टनर है कि ना, मुझे लगता है कि डेफिनेटली अभी सीरियस हो रहे हैं आपको लेकर। मतलब इनको अभी कहीं ना कहीं एहसास तो हो रहा है कि हमेशा वो सही नहीं हो सकते। कुछ बातें आपकी उनको याद आ रही, कुछ बातें बहुत ज़्यादा सता रही हैं, या कुछ हरकतें इस पर्सन ने जो की है ना, वो मान रहे हैं कि दैट वाज देयर मिस्टेक, अपनी मिस्टेक या अपनी गलती मान रहे हैं कि यस उन्होंने बहुत ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट किया था, या बहुत ज़्यादा ही आपको लाइटली टेकन फॉर ग्रांटेड कहते हैं ना कि आप हो, मतलब कोई है और नहीं है तो फिर आप हो। ओके, मतलब एक ऑप्शन के जैसा ट्रीट किया। एक ऑप्शन रखना एक इंसल्टिंग बात होती है। अगर कोई है नहीं, सबने मुझे ठुकराया तो है, ये है, ऐसा जब होता है ना तो वो एक बहुत बड़ा इंसल्ट ही होता है। ओके, सो यस, इस पर्सन को हमेशा ये महसूस हुआ है कि इनके घर में झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई तो आपके पास आ जाना, बेधड़क आ जाना, कभी भी लेट नाइट भी आ जाते हैं आपके घर पर। ओके, सो यस, ये इनकी आदत सी बन गई कि इनको जब भी तकलीफ़ है, इनको जब ज़रूरत है तो ये भागकर दौड़कर आपकी तरफ आने की इनको आदत है। लेकिन जब आपको अगर ज़रूरत है और अगर आपने कॉल किया ना कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मेरी तबीयत बिगड़ गई, या घर में किसी को ज़रूरत है, तो ये तो डायरेक्टली कह सकते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, बिज़ी हूँ, तुम मैनेज कर लो।
तो ये चीज़ें यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक मुझे कहीं ना कहीं कम लगता है इस रिश्ते में, या आप फील करते हो कि इस रिश्ते में मैंने जितना दिया है ना उतना मुझे नहीं मिला, फिर भी इस रिश्ते को आप निभाना चाहते हो, ये सोचकर कि आगे धीरे धीरे ये पर्सन, जैसे जैसे वक्त बदलेगा ना, ये धीरे धीरे समझ जाएंगे आपको। ओके, आप उनको चेंज तो नहीं करना चाहते हो, आप कभी भी इस पर्सन को चेंज नहीं करना चाहते हो, आपने एक्सेप्ट कर लिया है, मतलब जैसे है वैसे ठीक है, लेकिन उनकी कुछ आदतें आप ज़रूर चेंज करना चाहते हो। इस पर्सन को समझ में आ गया है ओके, आपका मोटिव क्या है, आप तो बुरा तो नहीं चाहते इस पर्सन का। ओके, इस पर्सन का हमेशा अच्छा ही चाहा है, अच्छा ही सोचा है, और बहुत कुछ सहन भी किया है इस रिश्ते में। हो सकता है कि इनकी फैमिली ने आपका इंसल्ट किया तब भी आप चुप रहे, रिश्ता नहीं तोड़ा इस पर्सन से। इनके दोस्तों ने आपको भला बुरा कहा तब भी आपने सहन किया, बस इस प्यार के खातिर, इस पार्टनर के खातिर आपने बहुत सहन किया है। हर किसी की तरफ से बातें सुन ली हैं और आपने यही सोचा कि जाने दो, मेरे साथ मेरे पार्टनर है ना, वो इम्पॉर्टेंट है। लोग क्या कहते हैं या उनके रिश्तेदार क्या कहते हैं उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा बलून फॉर्म हुआ है, ये कहने की कोशिश की है आखिर में आपका प्यार बढ़ रहा है दोनों की तरफ से, और पर्सन की तरफ से फीलिंग्स भी बढ़ रही है आपके टुवर्ड्स। और मुझे लगता है कि अभी पॉजिटिविटी इस रिश्ते में ज़रूर आएगी, या कोई बहुत बड़ा सपना या सरप्राइज़ आपके लिए आते हुए आपके टुवर्ड्स नज़र आता है। यहाँ पर फ्लावर का सिंबल सेलिब्रेशन बता रहा है, जैसे कि इस महीने में आपके पार्टनर का या इस हफ्ते में बर्थडे हो सकता है, जहाँ पर एक दूसरे से आपकी मुलाकात हो सकती है। ये पर्सन सितंबर बॉर्न हो सकते हैं, नवंबर बॉर्न हो सकते हैं। इनकी बर्थडे मुझे 24 नज़र आती है, या फिर हो सकती है 4, 14 हो सकती है, 16 हो सकती है, या फिर 23 हो सकती है, 23, 11 हो सकती है, 22 हो सकती है, 19 हो सकती है बर्थ डेट, 7 हो सकती है, 25 हो सकती है बर्थ डेट, किसी भी महीने की हो सकती है। के लेटर मुझे यहाँ पर नज़र आता है, जैसे कि कोमल नाम या कमलेश नाम मुझे स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पर। ओके, कोमल या यस, ये नाम मुझे यहाँ पर आज रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना, यहाँ पर छोटे बच्चों के सिंबल बने हुए हैं, तो इस पर्सन को बच्चे बहुत पसंद हैं, या इसी पर्सन के साथ आपकी फैमिली होने वाली है, बच्चे होने वाली है, प्रेगनेंसी की न्यूज़ किसी को मिलने वाली है। ओके, क्योंकि रीडिंग जो है मैरिड लोगों के लिए भी है और सिंगल भी है। ओके, आप अपने एक्स के लिए देख सकते हैं, या फिर हो सकता है आप अपनी क्रश के लिए देख सकते हैं, ये चीज़ें मैच हो जाएं। किसी के लिए जिसके लिए आपके दिल में फीलिंग्स हैं, उस व्यक्ति को याद करके रीडिंग देखना है। तो यहाँ पर मुझे ये लगता है ना, गाइडेंस आपके लिए कि इस पर्सन की नज़र आपके ऊपर है, भले वो दूर है आपसे, दूरियाँ बनाई हैं या फिर दूरियाँ नहीं बनाई हैं, ब्लॉक नहीं किया है, लेकिन आपको लगता है कि बदलाव ज़रूर है पर्सन के अंदर। पहले जैसे वो आपसे मिलने नहीं आते, या आपके कहने पर ये कुछ रिएक्ट नहीं करते, या कॉल्स या मैसेजेस का रिप्लाई बहुत देर से देते हैं, मतलब आप वेटिंग करते रहते हैं, अभी रिप्लाई आएगा, अभी रिप्लाई आएगा। क्योंकि ऐसा है ना कि अगर आपने इनको मैसेज किया या कॉल किया और उस पर्सन की तरफ से रिप्लाई नहीं आया, तो आपको बहुत टेंशन हो जाता है कि क्यों नहीं रिप्लाई आया। अगर एक बार रिप्लाई आ जाए ना, बस वो छोटा सा रिप्लाई क्यों ना हो, आपको शांति मिल जाती है। तो आपने अपना आप मान चुके हो इस पर्सन को अपना, लेकिन आपको डर सता रहा है कि ये पर्सन क्या आपको अपना मानते हैं, या हमेशा के लिए रिश्ता निभाएंगे या नहीं निभाएंगे। ये उलझन आपकी मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर नज़र आती है। देखते हैं टैरो कार्ड से क्या है आपके लिए एनर्जी, टैरो कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। सिर्फ 3 कार्ड्स लेंगे हम। एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स इस वक्त, वो क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। ओके, सन, न्यू बिगिनिंग, ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर तीनों कार्ड्स मुझे पॉजिटिव ही लगते हैं, मतलब जो 4 आ गए कार्ड्स, एक कार्ड यहाँ पर छुपा हुआ है जो कि जस्टिस। वाह, क्या लकी हैं आप, मतलब आपके साथ जो अन्याय किया, आपके साथ जो गलत किया है ना, वो पर्सन को समझ में आ रहा है, और उनको लगता है कि अभी नहीं, ये टाइम पास नहीं चलेगा, अभी मुझे सीरियस होना पड़ेगा अगर मुझे इस रिश्ते को बचाना है। ये जो पौधा लगा है ना प्यार का, आप दोनों के रिश्ते का, उससे अगर बचाना है तो अभी आपके साथ न्याय करना होगा, इनको एक्शन लेना होगा,
एक नई शुरुआत कर सकते हैं वो, और उनको उम्मीद है कि आप उनको एक्सेप्ट करेंगे। सो 19 नंबर लकी है, 7 नंबर 77 की एनर्जी है, यहाँ पर भी आई थी 77 या जुलाई बॉर्न पर्सन या 777 एंजल नंबर आपको दिखाई देता होगा। जस्टिस है, 11 नंबर जस्टिस है। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। लिब्रा राशि, तुला और सिंह राशि बहुत स्ट्रांगली नज़र मुझे आती हैं। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।